हेलो, वेरी गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थोड़ा बेसिक थोड़ा डीप में, जहां हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा की खोज और हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और आज हम उसका अगला टॉपिक लेकर आए हैं मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्थल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो जिसको इंग्लिश में मोहनजोदारो के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो सबसे मेन तो इसका जो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सबसे पहले मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा जाता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये कई एग्जाम में आपके पूछे भी जा चुका है। मृतकों का टीला किसका अर्थ हुआ? मोहनजोदड़ो का। और इसको सिंध का नखलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक किसी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, तो इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन में चेंजेस आ रहे हैं, डीप से डीप और टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको भी ध्यान में रख लेंगे। सिंध का नखलिस्तान किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। फिर हमने बात की थी मोहनजोदड़ो की खोज के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। 1921 में किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की। किसने की? राय बहादुर दयाराम शाहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में। अगर बात करें कि मोहनजोदड़ो की स्थिति की वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो आपके सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो जो आपका मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला याद रखेंगे, लरकाना जिला है और सिंधु नदी के दाएं तट पर है। जबकि हड़प्पा आपका रावी नदी के बाएं तट पर था। ठीक हो गया। हड़प्पा आपका साहिवाल जिला और मांटगोमरी जिले में पड़ता है और मोहनजोदड़ो आपका लरकाना जिले में पड़ता है। तो ये आप याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो एक सिंपल नाम और लरकाना जिला एक सिंपल जिला, इसे आप कोरिलेट करके याद रख लेंगे। बाकी हड़प्पा के लिए आपको दो जिले याद करने हैं, मोंटगोमरी और साहिवाल जिला। ठीक हो गया। ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल, समृद्ध और सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक हो गया, क्योंकि काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है इसका और बहुत ही समृद्ध था और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसमें भी आपको दो गढ़ी मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो दुर्गीय व्यवस्था थी आपके सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे वहाँ पे दो दुर्गीय व्यवस्था थी, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला करके बनाए गए थे। तो इसका जो पश्चिमी गढ़ी था वहाँ पर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बौद्ध स्तूप और इसी टाइप की जो चीज़ें मिली हैं, जिसके आधार पर जो पश्चिमी गढ़ी है उसको स्तूप टीला, स्तूप शहर या फिर आध्यात्मिक नगर भी नाम दिया गया है। पश्चिमी गढ़ी को स्तूप टीला, स्तूपों का शहर और आध्यात्मिक नगर ये नाम दिए गए हैं। बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की जो दूरी है वो 640 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? 640 किलोमीटर के आसपास। अब हम बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य। अभी तक हमने बात की थी मोहनजोदड़ो की खोज कैसे हुई, इसकी स्थिति के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ज़्यादातर साक्ष्य आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। तो आप उसे ध्यान से देखेंगे और नोट डाउन जरूर कीजिएगा प्लीज़। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर जो आता है वो है बृहद या विशाल स्नानागार। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। बृहद या विशाल स्नानागार सबसे महत्वपूर्ण संरचना मानी जाती है और मार्शल ने इसे विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण भी कहा है। तो स्नानागार की बात करें अगर आपसे कि विशाल और बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। फिर है अन्नागार। अन्नागार आपका हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है और अन्नागार आपका मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है। दोनों के जो क्षेत्रफल है वो लगभग समान है। ठीक हो गया। तो ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारती संरचना है। सॉरी, यह इमारती हो गया है, ये इमारती था, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी। ठीक है, तो इमारती संरचना है आपकी अन्नागार। उसके बाद यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से पुरोहित आवास मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरोहित आवास कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और ये जो यहाँ के जो पुरोहित होते थे, जो पूजा पाठ करते थे, वो रहा करते थे इसमें। उसको कॉलेज ऑफ प्रीस्ट या फिर पुरोहितों का महाविद्यालय कहा गया है। ऐसा नाम दिया गया है इस पुरोहित आवास को।
कॉलेज ऑफ प्रीस्ट और पुरोहितों का महाविद्यालय। 3 कमरे हुआ करते थे इसमें, 3 बरामदे जैसा हॉल हुआ करता था, ये पुरोहितों के लिए बनाया गया था। ठीक है, फिर यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से सभा भवन मिला है, जो सभा भवन है जिसमें ये बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित करते थे, जिसको असेंबली हॉल भी कहा गया है, आपको मोहनजोदड़ो से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो सभा भवन कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। पुरोहित आवास कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, अन्नागार आपको दोनों जगह से प्राप्त हुआ है, आप याद रखेंगे। बाकी बृहद या विशाल स्नानागार की बात आए तो आप याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। फिर आपको मोहनजोदड़ो से बुने हुए कपड़े या फिर वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त होता है, ये आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ जाता है एग्जाम में कि बुने हुए कपड़े या सूती वस्त्रों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और चांदी के बर्तन के अंदर जो कपड़े हैं उनको दबा के रखा गया था, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। प्लस जो तांबे के बर्तन होते हैं उसके ऊपर सूती धागे या सूती कपड़े के लपेटे हुए साक्ष्य मिले हैं। जैसे आपने आज भी देखा होगा जो तांबे के लोटे होते हैं, जो पूजा घरों में देखे होंगे आपने, उस पर कलावा लपेटा जाता है, तो उस टाइम पर भी पूजा करने के लिए उस पर कुछ धागा टाइप का लपेटा जाता होगा, तो उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उस टाइम पर बुने हुए कपड़े या वस्त्र निर्माण कला प्रचलित थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे क्या कहते हैं। ये वही नगर था जो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और पुनः बसा, यानी बार बार उजड़ के बार बार बसने वाला शहर भी आपका मोहनजोदड़ो था। इससे ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, 7 बार उजड़ा किसके कारण, बाढ़ के कारण, और फिर पुनः बसा। यहाँ से अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है उसका चित्र मैंने थंबनेल पे लगा रखा है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है कांसे की नर्तकी मूर्ति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करना ही करना है, आपके हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं इसके अलावा अन्य साक्ष्य मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो आप इसको फटाफट से देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगी। बेलनाकार मोहरें मिली हैं आपकी यहाँ से, तो आप इसे याद रखेंगे, बेलनाकार मोहरें। पत्थर की योगी की मूर्ति मिली है। कुबड़ वाला बैल का खिलौना मिला, इंपॉर्टेंट है। कुबड़ वाला बैल का खिलौना कहाँ से मिला है, ये आपका मोहनजोदड़ो से। हाथी के कपाल खंड, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाथी के कपाल खंड आपके केवल मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। 8 कमरों वाला स्नानागार मिला है, आपको पता है। और आपको कांसे की कुल्हाड़ी, यहाँ से कांसे की कुल्हाड़ी मिली है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में नरकंकाल मिले हैं, सर्वाधिक संख्या में मोहरें मिली हैं। और सीपी की पटरी, वेरी इंपॉर्टेंट, सीपी की पटरी कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। सीपी देखा है, सीपी जिसमें से मोती निकलते हैं, तो सीपी की बनी हुई पटरी आपको कहाँ से मिलती है, वो मोहनजोदड़ो से मिलती है। इसके साथ ही लकड़ी के दरवाजों के चिन्ह भी मिलते हैं। ठीक है, तो आपको इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट हो गए वो आपका एक कुबड़ वाले बैल का खिलौना हो गया, हाथी के कपाल खंड हो गए, बेलनाकार मोहरे हो गई, और सीपी की बनी हुई पटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखेंगे। फिर है तलवार के साक्ष्य भी मिले हैं, ये आप याद रखेंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है मिलान में हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के औजार रख दिए जाते हैं, और उसमें एक औजार ऐसा शामिल किया जाएगा जिसके साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि चाकू के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, कुल्हाड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं, प्लस आपको तलवार के साक्ष्य भी मिले हैं। और तलवार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बाढ़ के साक्ष्य। तो मैं आपको बता दूं कि बाढ़ के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से नहीं मिले हैं, बाढ़ के साक्ष्य आपको लोथल से मिले हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे भारी बांट मिला है यहाँ पे बटखरा। ठीक है, जो बांट के प्रथम साक्ष्य हैं वो आपको लोथल से मिले हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे भारी बांट जिसका वजन था 10.9 किलोग्राम, यानी कि लगभग 11 किलो के आसपास का ये बांट था, तो ये आपको कहाँ से मिला है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों से निर्मित किए गए थे, यानी कि ज़्यादातर जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे उसके जो मकान बनाए गए थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित किए गए थे। लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ऐसे स्थल थे जिनके मकान पक्की ईंटों से निर्मित किए गए थे। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सभी साक्ष्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। बाकी मोहनजोदड़ो का अर्थ मैंने आपको बताया, मृतकों का टीला,
ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बता रही हूँ, आप इसको याद रखेंगे। मृतकों का टीला, ये अर्थ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो सिंधी भाषा में ये भी पूछा जा सकता है कि मृतकों का टीला किस भाषा में अर्थ दिया है, तो सिंध भाषा में, ठीक है। सिंध भाषा में या सिंधी भाषा में ये अर्थ दिया गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम इसके कुछ और इम्पोर्टेंट स्थलों के बारे में और उनसे प्राप्त साक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।